So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट बाय एचआर डिपार्टमेंट या बेसिकली बाय एचआरएम, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आई होप आप स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें आपस में कनेक्टेड हैं. अब क्योंकि वो कनेक्टेड हैं, सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वो लेक्चर्स देखते हुए आए, फिर इस लेक्चर में आए, ताकि सब कुछ क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आए और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन की स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं ना रहे आपके दिमाग में. सो लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें. 700 से ज्यादा लोग ऑलरेडी हैं ग्रुप में. आप भी जुड़िए और वहाँ पर नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स और एग्जाम टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. यू कैन से थैंक्स टू मी, यू कैन यूज थैंक्स बटन in whatever amount you can say thanks to me. I'm really working very hard for you guys. So शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट बाय एचआरएम की. पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं. नोट्स इस तरीके से आपके लिए बनाए गए हैं कि कहीं भी आपको किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा. पॉइंट टू पॉइंट नोट्स के हिसाब से ही चलते हैं. Now the very first thing that we need to understand here in this lecture, the very first thing that we need to understand here is that what is referred to as productive. हम किस चीज को प्रोडक्टिव कहते हैं? आप अपने आप को प्रोडक्टिव कब कहते हो? मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा सोचो. कब आप कहते हो कि मैं प्रोडक्टिव हूं? किसी दिन आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, किसी दिन आप कम प्रोडक्टिव होते हो. जिस दिन आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, कहीं ना कहीं जो आपने गोल सेट कर रखे होते हैं उस हिसाब से, या जो भी आपने बना रखा होता है कि भाई आज मैं इतना इतना काम करूंगा, ये मेरे टास्क हैं, एंड these are the things that I need to do and I'll do that in that particular time. और उस पर्टिकुलर टाइम में जो जो आपने टास्क अपने आप को सेट कर रखे थे अपने दिमाग में, जो भी आपने सेट कर रखे थे, ये चीजें मैं करूंगा, आप वो करते हो. बाद में आप रिजल्ट देखते हो, फिर आप कहीं ना कहीं कंपेयर करते हो रिजल्ट से, जो भी आपने सेट किया था ऑब्जेक्टिव उसको, या जो भी आपने किया उसको, कि भाई ये स्टार्टिंग में मैंने लेके चला था और रिजल्ट ये आया है. सो कंपेयर करके आपको प्रोडक्टिविटी का अंदाजा लग जाता है अपनी, कि भाई इस पर्टिकुलर दिन में मेरी प्रोडक्टिविटी क्या रही, अच्छी रही, मीडियम एवरेज रही, खराब रही. सो ठीक उसी तरीके से यहां पर भी हम प्रोडक्टिविटी को समझते हैं. तो इस बात को समझते हैं. लेट्स सपोज वी हायर अ पर्सन. अब क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस चीज को समझते हैं. सो एक इंस्टेंस ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी मदद से इस बात को समझते हैं. सो लेट्स सपोज वी हायर अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन. लेट्स सपोज हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमने यानी कि मैं अपने आप को चार डिपार्टमेंट की तरह समझ रहा हूँ फिलहाल. सो हमने लेट्स सपोज अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बंदा जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं, एक पर्सन ही रिक्रूट कर रहे हैं. एक पोजीशन जो है वो वैकेंट है, खाली है, तो उस पोजीशन को हमें फिल कर रहे हैं. उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए हमें क्योंकि एक पोजीशन खाली है तो हम एक बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं. सो लेट्स सपोज हमने उसका इंटरव्यू किया, उसको रिक्रूट कर लिया, वी हायर अ पर्सन. सो लेट्स सपोज वी हायर अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन. नाउ देयर आर सम सर्विसेज. नाउ वंस अ पर्सन इज हायर्ड, will give that particular person some services which are very general and basic. कि हम एक प्रॉपर एनवायरनमेंट उसको अवेलेबल करवाएंगे. उस पर्टिकुलर जॉब रोल में लगने वाली जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं हम उसको वो प्रोवाइड कराएंगे, वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कराएंगे, प्रॉपर लाइटनिंग प्रोवाइड कराएंगे, कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन तैयार कराएंगे, एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे. यानी कि कुछ जनरल और बेसिक नेसेसिटीज कह सकते हैं या सर्विसेज कह सकते हैं जो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराएंगे. और वो ही कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा प्रोडक्टिविटी को फर्दर फ्यूचर पे. सो वही लिखा है कि लेट्स सपोज वी हायर अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन. आई एम सॉरी, देयर आर सम सर्विसेज व्हिच आर वेरी बेसिक एंड जनरल दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. कि भाई जैसे ही वो हायर हुआ, कुछ चीजें हम उसको प्रोवाइड करेंगे, इक्विपमेंट जहां पर उसको काम करना है, वर्किंग कंडीशन, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, देखिए उसमें बहुत सारी चीजें आ गई. एंड दैट्स गोइंग टू बी आवर मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी. तो जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मे बी द रॉ मटेरियल्स, वर्किंग कंडीशंस, व्हाटएवर इट इज, वही प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करेगा. सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में रखो, दैट्स गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर इन द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय.
और हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। सो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी लगी होगी कि भाई क्या चीज प्रोडक्टिविटी को बतलाती है। कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी आपने किया स्टार्टिंग में, इनिशियल टाइम पे, जिन जिन चीजों को आप लेके चले और उससे जो भी आपका आउटपुट अचीव हुआ, तो आप आउटपुट को आप कंपेयर करोगे जो जो चीजें आप इनिशियली लेके चल रहे थे उससे कंपैरिजन करके आप कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को निकालने की कोशिश करोगे। अभी तक सिर्फ ऊपर ऊपर से बात हो रही थी, इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं with the help of this flow chart. So let's understand this flow chart and this will clear your concept regarding productivity. Productivity का concept क्या है? So now once that particular person is hired, हम उसको कुछ basic services provide करते हैं, या छोड़ दो, अब ये particular person hire हुआ, ये सारी बातें छोड़ दो। Let's suppose अब कोई बंदा जब काम करेगा तो उसको हम raw material provide कराएंगे, definitely। या छोड़ो, ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल होता है, लेबर्स होते हैं, देयर इज वर्कर्स और टाइम। तो इन सब का हम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में, रॉ मटेरियल का यूज किया हमने, लेबर का यूज किया, वर्कर्स का यूज किया और एक पर्टिकुलर टाइम का यूज किया। ठीक है, टाइम भी होता है जिसमें हम उस पर्टिकुलर टाइम में ही हम रॉ मटेरियल और लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन तीनों चीजों का हमने यूज किया, लेट्स सपोज रॉ मटेरियल, लेबर और टाइम का, और फिर कुछ आउटपुट अचीव हुआ। तो इन तीनों को यूज करके कुछ ना कुछ बनाया गया, जो भी काम है बिजनेस का, जो भी पर्पस था, और फिर आउटपुट अचीव हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें आउटपुट अचीव हुआ उसको हम कंपेयर करेंगे इनिशियली जो आइटम्स यूज हुए थे उनसे। सो जब हम कंपेयर करेंगे जो आउटपुट हमें अचीव हुआ है उसको टू द व्हाटएवर द इनिशियल एलिमेंट्स व्हिच आर यूज्ड लाइक रॉ मटेरियल, लेबर एंड टाइम, दैट विल गिव द प्रोडक्टिविटी एंड दैट्स हाउ प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड। कि भाई जो रिजल्ट आया उससे हम कंपेयर करेंगे कि भाई इतना रॉ मटेरियल हमने इस्तेमाल किया, लेट्स सपोज रॉ मटेरियल हमने बतेरा इस्तेमाल किया, रिजल्ट बहुत कम निकल के आया। रॉ मटेरियल हमने बतेरा इस्तेमाल किया, बहुत इस्तेमाल किया, एंड द आउटपुट दैट वी गॉट हियर इज वेरी लेस compared to the raw material or labor or the time that we have used or the capital that we have used. So in that particular case productivity कम रही कहीं ना कहीं क्योंकि आउटपुट कम अचीव हुआ है। In the same manner, let's suppose if you have utilized raw material less, you have utilized labor less, and your time is also less, but your output achieved is more than the raw material, labor and time which is used, then it's a good thing, and then we'll say कि भाई productivity जो है वो अच्छी हुई। So that's how productivity is measured. I just want to clear your concept regarding productivity. That's how productivity is measured. How you gonna check productivity? How you gonna measure productivity? That's how you're gonna check or measure productivity. When you compare whatever your output is with whatever you have used or utilized initially, be it raw material, labor, time, or money. When you compare it, that's how your productivity is measured. That's how so many things are measured in any particular organization. That's how the performance of a particular employee is measured at the end of the year maybe. That's how things work in the organization. That's how productivity is measured, and that's इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं HRM जो है वो productivity measure करता है. So that's what we are studying here, productivity and improvement by HRM. That's how कुछ ज़्यादा ही हो गया, कोई नहीं. So I hope आपको productivity का जो है वो अंदाजा कहीं ना कहीं लग गया होगा. Now प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट दो तरीके से हम कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से, बहुत ही जनरल में, इनको बस रीड करना है। तो वो दो क्या तरीके हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंप्लॉय एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो भाई प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एचआर डिपार्टमेंट दो तरीके से करता है। इसके इंप्लॉय एस्पेक्ट हो सकते हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंप्लॉय एस्पेक्ट फर्स्ट। पहला है कि भाई सेफ एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कि भाई इन्वायरमेंट जिसमें इंप्लॉय काम करेगा उसको सेफ रखें, फ्रेंडली रखें, क्योंकि तभी, सिंस वी ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स, so we're going to perform well only if the environment is safe and friendly, क्योंकि तभी हमारा दिमाग चल पाएगा काम पे। तब तक हमें सेफ और फ्रेंडली एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पाएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी बेसिक नेसेसिटी हियर इज सेफ एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सो ये पहला पॉइंट हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का एम्प्लॉय एस्पेक्ट में, सेफ एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है कहीं ना कहीं इंश्योर करना फॉर द एम्प्लॉय। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, प्रॉपर लाइटनिंग, कि भाई जिस लाइटनिंग कंडीशंस में एम्प्लॉय काम करेगा
वो प्रॉपर होनी चाहिए, किसी भी तरीके से उसकी आंखों पर असर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए पर्टिकुलर लॉज भी बनी है। रीड इन एनी पर्टिकुलर आर्टिकल, आप देखोगे कुछ लॉज बनाए गए कि ऑफिस एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में लाइट इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। दीज आर द थिंग्स which plays a very important role in the organization. So safe and friendly environment में proper lighting, proper and comfortable sitting arrangement होना चाहिए for the employees, एक right temperature होना चाहिए, flexible work timings होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर दी जाए 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे की, if by chance if you have to work more than your fixed timing, शिफ्ट टाइमिंग, देन आपको पर्टिकुलर उसके लिए इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए, ओटी का सिस्टम होना चाहिए. सो देयर आर दीज आर द फैसिलिटीज व्हिच आर वंस अगेन गिवन बाय द एचआर डिपार्टमेंट एंड ऑल डिसाइडेड बाय द एचआर डिपार्टमेंट. सो ये एम्प्लॉय एस्पेक्ट पे सबसे पहला कि भाई सेफ और फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए. अनदर थिंग इज कि भाई प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज का, उनको प्रॉपर जगह पे कहीं ना कहीं हमने रिक्रूट किया है, जॉब्स उनकी क्वालिफिकेशंस के बेस्ड पर, उनकी स्किल सेट्स के बेस्ड पर उनको एक सही पोजीशन पे रख रहे हैं, ये इंश्योर करना भी एचआर डिपार्टमेंट का काम है. सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो एम्प्लॉयज का, एट द सेम टाइम उनको ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है. सेफ्टी, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन एम्प्लॉयज का कराना है. तीसरा एम्प्लॉय हैप्पीनेस भी मैटर करती है, और इसके लिए कल्चरल प्रोग्राम्स और बहुत सारी चीजें जो है वो एचआर डिपार्टमेंट देखता है टाइम टू टाइम कि भाई उनके मूड को फ्रेशन अप किया जा सके, रिफ्रेश किया जा सके. उसके लिए कई सारे प्रोग्राम्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी ऑफिस एनवायरनमेंट में रखी जाती हैं. एम्प्लॉय नॉलेज, इसमें क्रॉस ट्रेनिंग्स दी जा सकती हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जा सकती हैं टाइम टू टाइम. सो ये एम्प्लॉय एस्पेक्ट में आ गया, दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. सो then we have organizational aspect कि भाई organizational aspect में with time organization को change होना होगा, बहुत ज्यादा rigid रहना नहीं होगा. So उसके लिए proper research and development team होनी चाहिए जो research करे organization किस तरीके से आगे बढ़े, चाहे वो टेक्नोलॉजी के एरिया में हो, किसी भी एरिया में हो. एक continuous innovation बहुत important है, creativity बहुत important है. So I've covered 1/4, 4th and 5th, ऑल दीज 3 पॉइंट्स की भाई एक प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए चीजों का, क्रिएटिविटी होनी चाहिए इन डूइंग थिंग्स, किस तरीके से आपकी कंपनी अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही है फ्रॉम सम अदर कंपनी या कॉम्पिटिटर्स कंपनी, आपकी यूएसपी क्या है. दीज आर द थिंग्स व्हिच मैटर्स. इनोवेशन होनी चाहिए चीजों में, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट जो हो वो स्मार्ट हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो. यू हैव टू टेक रिस्क. इफ यू आर एबल टू टेक रिस्क देन ओनली यू विल ग्रो as an organization. So if you want to grow as an organization, it's really very important that you should take risk. You know, more often you take a risk, but those risks must be calculated. Those risks must not be like कि भाई आपने risk ले लिया without thinking anything or without having any calculations. So those risks should be, must be, I would say, calculative. So that's how you can improve the productivity of the organization as a whole, or you can say employee की productivity को भी बढ़ा सकते हैं. Once again that will grow the organization as a whole, or that will make the organization as a whole better only. So that's all about productivity and improvement by HRM. I hope आपको इस lecture में clarity हुई होगी. You can read any article after listening this lecture from me and you'll be good to go for your exam. So that's it. We'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.